प्यारे सरकार, अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और मुझे आपका पूरा अटेंशन चाहिए, ठीक है। पीछे हम लोगों ने जो थ्योरेटिकल कवर कर सकते थे सभी बातों को बहुत मैनर्ड वे में हमने कवर किया। अपने दिमाग में दो प्लान रखे रहना कि सॉल्यूशन दो तरह का है जिसका वेपर प्रेशर मेरे सरकारों को जानना है। पहला है लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में आपको जो फॉर्मूला यूज करना होगा वो आपको मालूम है कि वहां आप राउल्ट्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे, और राउल्ट्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे तो PSEIC को क्या बोलते हैं बच्चों? ये बराबर होगा PA नॉट माइनस PB नॉट इंटू XA प्लस P, या इसी को लिख सकता हूं PB नॉट माइनस PA नॉट इंटू प्लस। पक्का? अगर मिक्सचर सॉलिड लिक्विड हुआ, क्या हुआ? अगर मिक्सचर कैसा हुआ? सॉलिड लिक्विड हुआ, तो ऐसे सिचुएशन में P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट XA, ये तो देता है NCERT। मैं देता हूं आपको P नॉट माइनस PS अपॉन PS इक्वल्स टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल। पक्का ना? और मैं आपको देता हूं P नॉट माइनस PS, पक्का ना? और मैंने आपको सिखाया था PS अपॉन P। ये सब चीजें निकालना आना चाहिए, पक्का? ठीक है। अब जब तुम इनको क्लासिफाई कर लोगे क्वेश्चन को पढ़ते से ही, तभी क्वेश्चन कर पाओगे। यानी सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते ही तुम्हें दिमाग में तुम्हारे चलना चाहिए कि ये कैसा क्वेश्चन है, ये सॉलिड लिक्विड से बना हुआ सॉल्यूशन है या ये लिक्विड और लिक्विड से बना हुआ सॉल्यूशन है। जब ये दो बातें क्लियर हो जाएंगी तब आपको समझ में आना क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा, और फिर खेल बनना भी क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। देखें सरकार, जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर कितना दिया है? 23 mmHg, एंड द वेपर प्रेशर ऑफ aqueous solution of sucrose, the vapor pressure of aqueous solution of sucrose, the vapor pressure of aqueous solution of sucrose, the vapor pressure of aqueous solution of sucrose। कौन सी कैटेगरी है ये? सॉलिड। एनी प्रॉब्लम? तुरंत मैंने धन से लिख दिया, इसमें यही लगेगा P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल्स टू XA, यानी स्मॉल n अपॉन कैपिटल N प्लस स्मॉल। अब जरा देखिए, कहता है सुक्रोज विथ मोल फ्रैक्शन ऑफ 0.1 इज इक्वल्स टू, तो थमा उसका मोल फ्रैक्शन कितना दिया है? तो P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट, ये किसके बराबर हो गया? हमसे पूछ क्या रहा है? PS पूछ रहा है। P नॉट कितना दिया है? 23 अपॉन 20 इक्वल्स टू 0.1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 23.8 माइनस PS इक्वल्स टू 2.38, तो PS कितना हो जाएगा? 23.8 माइनस 2.38, ये 0 हो गया, ये 10 में से 8 गया 2 हो गया, 7 में से 3 गया तो 4 हो गया, और ये क्या हो गया? 21। Is it given somewhere? Option number 3। पहचानने का तरीका देखिए। अब किसी को कोरस में नहीं जवाब देना है, हम लोग और माइन्यूट ऑब्जर्वेशन रखते हैं। रेडी हो? ठीक है मेरे सरकार, दूसरा क्वेश्चन है जिसको सब लोग मन में पढ़ेंगे, ठीक है? मन में जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि कहता है कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए का वेपर प्रेशर दिया है, यानी कहीं भी ए लिखा है उसका वेपर प्रेशर दिया है, प्योर ए का PA नॉट 10 टॉर दिया हुआ है। आगे मैंने पढ़ा, कहता है एट द सेम टेम्परेचर व्हेन 1 ग्राम ऑफ B इज डिसॉल्व, जब इसमें क्या डाला जाता है? 1 ग्राम ऑफ B डाला जाता है, ठीक है, इन 20 ग्राम ऑफ A, 20 ग्राम A में, ठीक है, इट्स वेपर प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू, अब ये बात तो समझ में आना चाहिए, रिड्यूस्ड बाई और रिड्यूस्ड टू। मेरे पास 100 रुपए था,
मैं गया अपने दोस्तों को पार्टी देने, मेरे दोस्तों ने मेरा रुपया 10% से कम कर दिया, रिड्यूस्ड बाई 10% कर दिया, तो कितना बचा? ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और मेरे दोस्तों ने मेरा पैसा रिड्यूस्ड टू 10% कर दिया, 10 बचा। रिड्यूस्ड बाई में उन्होंने 10 रुपया खर्च कराया था और रिड्यूस्ड टू में उन्होंने 90 रुपया खर्च करा दिया। पक्का? तो कह रहा है कि जो उसका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो घट करके कितना हो जाता है? 9। पक्का ना? यानी हमको PS दिया हुआ है कितना? 9। और हमसे पूछ क्या रहा है? द मॉलिक्यूलर मास ऑफ A का मोलर मास दिया हुआ है, मतलब मॉलिक्यूलर मास दिया है तो मोलर मास नहीं आ जाएगा। मॉलिक्यूलर मास AMU में आएगा तो मोलर मास वही वैल्यू ग्राम में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? पीछे मोल कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें सिखा रखा है, अगर मॉलिक्यूलर मास है P+N इंटू AMU और मोलर मास है तो P+N इंटू ग्राम, सिखा रखा है कि नहीं? ठीक है। अब जरा देखें तो पूछता है देन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ B। हमसे इसका क्या पूछ रहा है? मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा है हमसे। इसका क्या पूछ रहा है? ऐसी स्थिति में बहुत सावधानी से काम करना है। देखो ट्रेडिशनल पैटर्न पे चल के आंसर ले आके दिखा देता। ट्रेडिशनल पैटर्न पे जब हम चलेंगे तो हमको आंसर ऐसे लाना पड़ेगा। हम यही लिखेंगे ना, P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल्स टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N प्लस स्मॉल n। P0 की वैल्यू हमको दिया है 10 और PS दिया है 9, ये हो गया अपॉन 10। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का हमें मास दिया है। अगर हम मास को मोलर मास से डिवाइड कर दे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मोल। और नीचे कैपिटल N यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्वेंट 20 डिवाइडेड बाई 200 और प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 प्लस x, ये आ गया 1/10 और यहाँ आ गया 1/x और यहाँ इसको काट दोगे तो 20 धामा 200, 1/10 प्लस 1/x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे इसको तो ये 0.1 है ना, तो 0.1 और ये भी क्या है 0.1, तो 0.1 इंटू 0.1 हो जाएगा और ये प्लस क्या हो जाएगा 0.1 अपॉन x हो जाएगा। ये किसके बराबर हो गया? 1/x। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 0.01 और ये कितना हो जाएगा इसको 1/10x लिख सकता क्या? ये डेसिमल काट दूंगा तो यहाँ 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं समझा? तो इसको जब उधर लेके जाओगे तो हो जाएगा 1/x माइनस 1/10। इसको अगेन सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 0.01 और ये किसके बराबर हो गया? एलसीएम क्या हो जाएगा 1, ये 10x है, एलसीएम 10x हो गया। ऊपर गया तो क्या हो गया वहां? बोलो, यानी ये 10 हो जाएगा ना, यानी ऊपर ओवरऑल 9 आ जाएगा। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बेटा हमेशा इधर देखती रहो, इन्वॉल्व रहिए, ठीक है? ये कोई हिस्टोरिकल सब्जेक्ट तो है नहीं क्या आप याद कर लोगे, समझना पड़ेगा ना चीजों को, ठीक है? बच नहीं सकते आप, किसी 2 सब्जेक्ट के दम पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन हो भी जाएगा तो आप वहां क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, फर्स्ट ईयर फिर बैक लग जाएगी। आप प्रॉपर वे में चीजों को सुनिए। देखिए ये हो गया, अब यहां से मुझे x चाहिए तो x इधर ले गया और यहाँ 9/10 इंटू 0.01 कर दिया, 2 जीरो काट दिया तो ऊपर क्या हो गया और 10 9 90, 90 आ गया कि नहीं? इज इट गिवन समवेयर? बोलो, मॉलिक्यूलर मास 90। रुको, लेकिन जब मैं तुम्हें थियरी पढ़ाया था तो मैंने तुम्हें स्पेशल क्वेश्चन किया था, वार्न किया था तुम्हें कि अगर कभी भी सॉल्यूट का मोलर मास पूछे तो लल्ला मेरे कौन सा फॉर्मूला लगा देना, सर का आशीर्वाद लेके लगा देना, P0 माइनस PS अपॉन PS इक्वल्स टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल। ये तो सबके पास नहीं है, ये जिनने ध्यान से पढ़ा उन्हीं के पास है। अब जरा देखो कि पूरा मैथमेटिकल हैंडलिंग कैसे आसान हो जाएगा, कैसे इजीली आंसर आ जाएगा। देखो मेरे बच्चे, P0 की वैल्यू 10 है, PS की वैल्यू 9 है, PS की वैल्यू 9 है, ये हो गया 1/x, ये हो गया 1/10 यानी 0.1। 20/200 करोगे तो 0.1 ही आएगा ना भाई। नीचे ये मतलब इतना तो समझते होगे ना, कैपिटल N 0.1 क्यों लिए समझ गए? चाचा इधर देखो, कैपिटल N कितना आया है 2/20/200 तो 0.1 ही आएगा ना। बस आगे खेल खत्म हो गया, आंसर आ गया। तो ये कितना हो गया 1/90 इज इक्वल्स टू 1/x, तो x इक्वल्स टू 90। अरे ये तो बड़ी जल्दी से आ गया। यानी कि पढ़ना अपनी जगह है,
बारीकी से पढ़ना अपनी जगह है, अगर बारीकी से बच्चा पढ़ेगा तो फिर वो मजा ले आ देगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। डू यू हैव एनी क्रॉस ओपिनियन, एनी क्रॉस क्वेश्चन? नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरे, तबीयत ठीक है? नहीं, मुझे नहीं समझ रहा है। अच्छा, वेंटिलेशन कर दो, खुल हो जाएगी। चक्कर वगैरह नहीं आ रहा है? कुछ भी नहीं दिख रहा है, अच्छा लग रहा है थोड़ा। हो जाएगा। हेड डाउन कर लो, या सुनो थोड़ा बाहर आ जाओ। रिलैक्स होके बैठो। हाँ, बहुत जल्दी चालू हो गए तो। नहीं ऐसा तो नहीं। चॉकलेट nobody knows 21 आई थिंक शुगर फ्लू नहीं है इसका। तुम खा जा रही हो? चॉकलेट ठीक है। हेल्थ बच्चे थोड़ा खा पी नहीं पाते ना, तो इतना प्रेशर काम का बोलो है, तो इसमें अपने आप को मेंटेन करते हुए काम करना है कि नहीं। हेल्थ का मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। मैं भी आजकल बहुत ज़्यादा सोचता ना, मुझे यहाँ हल्का हल्का दर्द रहता है, मैंने चेक कराया उसको। 3-4 दिनों से ही मुझे थोड़ा स्ट्रेस रह रहा था और चीज़ों को लेकर के, बट अभी चीज़ें नॉर्मल है। हाँ, स्ट्रेस मैंने तुरंत चेक कराया उसको, तो एवरीथिंग इज नॉर्मल। मुझे लगा कहीं हार्ट अटैक हो गया, मैं चल बसा। बच्चे तो फिर 1 साल के लिए अनाथ हो जाएंगे। ठीक है, पक्का? कैसे हो रहा था? वो सांस की वजह से हो जाता है। अच्छा, 6 महीने चला है। तो उसको दिखा लो ना तुम अच्छे से। अरे बाप, सुनो, तुम जीएमसी चली जाओ, मुझे बता के एक दिन। मैं एम्स चली गई। अच्छा, हाँ, दिखाया वहाँ पे? हाँ। क्या बोला? मैंने साइकियाट्रिस्ट के पास भेज दिया था। अरे सारे डॉक्टर और बकवास करते हैं, कोई जरूरत नहीं है। साइकियाट्रिस्ट को खुद नहीं पता कि वो खुद साइको है। थोड़ी देर में हो जाता है सर, आप अपने आप हो जाता है, कुछ ज़्यादा पैनिक होने से हो जाता है। तो क्यों, कुछ सोच रही हो क्या? नहीं, कुछ भी नहीं सोचते, वो हो जाता है अपना। ठीक है, टेंशन ना लो, तो मैं समोसा कड़ी खिलाऊंगा। हाँ। अच्छा, उसको भी खिलाना है? उसको भी खिला देंगे, सबको खिला देंगे। इधर देखो, अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको कह रहा है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, मीथेनॉल और ये क्या है, एनिलीन एंड नाइट्रोबेंजीन, इनका हमें बॉइलिंग पॉइंट दिया है इतना 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 इतना। बोलो हाँ, अलग अलग टेम्परेचर पे बॉयल हो रहे हैं। बोलो, अब जरा तुम सोचो कि बॉइलिंग पॉइंट किसको कहते हैं। जरा सोचो कि बॉइलिंग पॉइंट किसको कहते हैं। जब किसी लिक्विड का, क्या बोला बच्चों, वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, पक्का ना? अच्छा, एक बात बताओ, जब कोई वेपराइज होता होगा, खूब ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, तो उसके मॉलिक्यूल के बीच में अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो क्या वो वेपर में कन्वर्ट होगा क्या? जब वेपर में कन्वर्ट होता है तो मॉलिक्यूल के बीच की दूरी, और दूरी तभी बढ़ेगी जब उनके बीच अट्रैक्शन, अगर अट्रैक्शन स्ट्रांग है तो वेपराइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि नहीं? तो हीट नीचे से ज्यादा लगेगी। कितना %? यानी मैं एक बात बोलता हूं कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स भी क्या होगा? पूरी तरह से एग्री करते हो? ठीक है, अगर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स भी ज्यादा हुआ तो हम कह सकते हैं कि वेपराइजेशन कम होगा। वेपराइजेशन कम होगा तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। यानी कि ये देखो, इनवर्स रिलेशन है कि नहीं? वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। तो हमसे पूछ रहा है कि व्हिच विल शो हाईएस्ट वेपर प्रेशर एट रूम टेम्परेचर। हाँ, बोलना मत कुछ।
टेम्परेचर अब सबके लिए फिक्स कर दिया गया, तो वो ज्यादा प्रेशर दिखाएगा जिसके मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कम है, क्योंकि वो वेपराइज ज्यादा है। तो किसके मॉलिक्यूलों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कम है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम नहीं, समझा? तो किसका सबसे कम है? ये 65। तो आंसर क्या हो गया? मिथेन। डू यू हैव एनी क्रॉस ओपिनियन? मैंने कुछ चीजें बोली है, फिर से बोलता हूँ, ध्यान से सुनो। जब कोई चीज वेपर में कन्वर्ट होता है तो उसके मॉलिक्यूलों के बीच की दूरी बढ़ती है। किसी के मॉलिक्यूल के बीच की दूरी अगर बढ़ रही है तो ये प्रक्रिया आसान कब होगी? जब उसमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कमजोर होगा, क्योंकि ताकतवर फोर्स होगा तो दूर जाना चाहेंगे क्या? कमजोर फोर्स होगा तो दूर जाना चाहेंगे। यानी कि वेपराइजेशन उसका अच्छे से होता है जिनके मॉलिक्यूलों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कमजोर हो। अब हम कैसे जानेंगे कि कहां कमजोर है? जहां कोई चीज जल्दी उबल जा रहा हो। जल्दी उबलने का मतलब है जल्दी वेपराइज हो गया ना। बोलो, नहीं पकड़ पाए बात? सबको समझ में आया क्या? बेटा समझा क्या? पक्का? ठीक है। बड़ी डाउटफुल नजरों में हाँ कह रही हो यार, समझा क्या? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में 1 मोल ऑफ हेप्टेन, 1 मोल है किसका? हेप्टेन का। वेपर प्रेशर दिया हुआ वाज मिक्स्ड विथ 4 मोल ऑफ ऑक्टेन, उसका भी वेपर प्रेशर दिया हुआ है। जब दोनों का वेपर प्रेशर दिया है तो वेपर प्रेशर सॉलिड का होता है क्या? किसका होता है? This question belongs to liquid solution। यहाँ P0 minus PS upon P0 मत ठोक देना, नहीं तो कुछ नहीं होगा। समझे क्या? मैंने बोला था वेपर प्रेशर का कोई भी क्वेश्चन मेरे शेर को दिखेगा तो वो पहले दिमाग को ऑर्डर देंगे और उसको पहचानने की कोशिश करेंगे कि इज इट लिक्विड और इज इट सॉलिड लिक्विड। तो मैं तो पहचान गया कि ये लिक्विड है, मैं इसके तोते उड़ा दूंगा। मैं लिखूंगा PS या PT, ये बराबर होता है PA0 माइनस PV0 इंटू XA और प्लस P। सरकार हो, अब डाटा डाल दूंगा। मैंने अपनी स्वेच्छा से हेप्टेन को A मान दिया और मैंने अपनी इच्छा के मुताबिक जो है दूसरा हमारा क्या था? ऑक्टेन को B मान दिया। तो PA0 यानी कि 92 माइनस PV0 यानी कि 31 XA यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन, तो 1 अपॉन 1 प्लस 4 हो जाएगा और प्लस PV0 कितना हो गया? 31। यहां से हम देखें कि इसमें 2 में से 1 गया तो और 9 में से 3 सब्सट्रैक्ट किया तो 6 इंटू 1/5 और प्लस 31। इसको 12 पंचे 60, 12 के आसपास आ जाएगा। बोलो 5 1 5 और 5 दूनी 10 दशमलव और 5 दूनी 10 प्लस 31। बोलो 31 में 12 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 43.2 के आसपास आ जाएगा। इज इट गिवन? मसला ये नहीं है, मसला ये है चीजों को दिमाग में क्लासिफाई कर पाना। और दिमाग में क्लासिफाई करना इतना आसान है कि तुम एक बार शरीर और मन को एक जगह कर दो, अगर ना समझ में आ जाए तो मैं तुमसे जो कहूं वो हार जाओ। तुम एक बार अपने आप को फोकस करो, एक बार तुम सुनो। मन, मैं जानता हूं कि किन्हें नहीं समझता है और मैं ये भी जानता हूं कि बच्चों के साथ कॉमन है। ऐसा थोड़ी है कि मैं जान गया कि तुम्हारा ध्यान बढ़ता है तो मैं तुमसे दुश्मनी कर लूंगा कि भाई तुम्हारा ध्यान क्यों बढ़ता है। टीचर को अपने बच्चों के प्रति हर सिचुएशन में नॉन जजमेंटल बिहेवियर रखना पड़ता है। वो कितनी बड़ी गलती करे वो उसको जज नहीं कर सकता, वो हमेशा उसको समझाएगा, अपने साथ ले चलेगा, उसको बताएगा कि उसके लिए उचित क्या है। हाँ, मानना ना मानना ये बच्चे के हाथ में है। तो आप बिल्कुल रिलैक्स रहें। आप एक बार मेरी बात को ध्यान से सुन के देखें। आपको चीजों को गौर से सुनना है, अपने आप आने लगेगा। और मैं तब तक कराऊंगा जब तक आपको आने ना लगे। बट ये भी ध्यान रखें कि अपने पास समय सीमा थोड़ा कम है ना, काम बहुत ज्यादा है, तो अपने को थोड़ा स्पीड को भी अच्छे से गियर अप करके रखना पड़ेगा कि नहीं। तो सरकार मेरे देखो, अगला क्वेश्चन देखो। कहता है at 88 डिग्री सेंटीग्रेड बेंजीन हैज अ वेपर प्रेशर, कि कोई बोलना मत, बेंजीन हैज अ वेपर प्रेशर ऑफ 900 torr एंड टोलून हैज अ वेपर प्रेशर ऑफ 360 torr। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन?
in the mixture with toluene that will boil at 88 degree centigrade and 1 atmospheric pressure. ठीक है, बेंजीन एंड टोलुइन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। सबसे पहला क्वेश्चन प्राची से है मेरा कि प्राची जी बताइए ये कैसा मिक्सचर है? Very nice. It is a liquid mixture. लिक्विड मिक्सचर होते तो पहले फॉर्मूला लिख दिया करो एकदम दिमाग बंद करके। PS equals to PA0 minus PB0 into XA plus PB0। जब मैंने फॉर्मूला लिखा तब देखूंगा क्या क्या दिया है, क्या क्या पूछ रहा है। तो मेरे को क्या क्या दिया है, अगर मैं बेंजीन को A मान दूं साहिल बाबू और मैं टोलुइन को B मान दूं मेरे शेर, तो मैं पाऊंगा कि मुझे PA0 और PB0 दिया हुआ है। PA0 की वैल्यू मेरे को कितनी दी हुई है 900 टॉर और PB0 की वैल्यू मेरे को कितनी दी हुई है 360 टॉर। और X से क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन अगर मेरे को निकालना है यानी कि ये मेरे को कैलकुलेट करना है और प्लस PB0 कितना हो जाएगा 360। अब मैथमेटिक्स 8वीं क्लास से सिखाता आता है कि जितने अननोन उतने इक्वेशन होने चाहिए। यहां तो अननोन 2 हो गए और इक्वेशन 1 है, दिमाग भंड हो गया। ये क्या तरीका है? तो देखो उसने क्वेश्चन में तुमको PS दिया है लेकिन सीधे नहीं दिया है, वो तुम्हारी गहराई चेक कर रहा है कि कितना दम है तुम्हारे अंदर, हो नीट के लायक कि नहीं हो जेई के लायक कि नहीं हो, मेंस दे सकते हो कि नहीं दे सकते, नीट दे सकते कि नहीं, गहराई अंदाज रहा है। तो हम तुमको उस तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। देखो पहले अपने मन से पूछो व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, और वर्षा मुझे बताओ क्या जवाब मिला। बैठ के बताओ, बैठो। तो जो PS है वो 180 का 180 मतलब 760 टॉर। हाँ बिल्कुल, इन्होंने सीधे आंसर ही बोल दिया, सीधे आंसर ही बोल दिया इन्होंने। क्या ये बात सब फील कर पा रहे हैं? कोयल तुम ही कर पा रहे हो? चलो मैं तुम्हें और फिर से बताता हूँ, बैठे बैठे जवाब देना, कॉन्फिडेंट रहना, बी कॉन्फिडेंट। तुम मुझे इतना बताओ व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? जिसमें पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है। हाँ, जिसमें किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। सावधान रहना। इधर देखो कह रहा है इस मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है 88 डिग्री किस पे, यानी जब ये उबल रहा होगा तो इसका खुद का वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा 180। पक्का ना, क्योंकि ये उबलेगा तभी जब इसका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए 180 के। दुनिया व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेंपरेचर एट व्हिच द वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड इज बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर इस टेंपरेचर पर और इस प्रेशर पर कोई लिक्विड उबल रहा है जिसका मतलब उस लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो चुका है 180 के। फिर फंस जाओगे अगर गहराई नहीं है तो। तुमको मैंने सिखा रखा है महामंत्र। महामंत्र क्या कहता है? महामंत्र कहता है 1 atm is equals to 1 bar is equals to 10 की पावर 5 पास्कल is equals to 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर is equals to 760 टॉर्क is equals to 760 mmHg is equals to 14.51 psi is equals to 76 cmHg। बोलो हाँ, ये कन्वर्जन है। ये फिजिक्स में ज्यादा काम करेगा, केमिस्ट्री में तो कम ही काम करता है। फिजिक्स में इसका यूज ज्यादा है, तो ये पूरे कन्वर्जन आपको हमेशा क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो मेरे सरकार मैंने देख लिया कि यहाँ पे लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 atm होना चाहिए और मैं जानता हूँ कि 1 atm किसके बराबर होता है 76 टॉर्क के। तुरंत मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा 0, 10 में से 6 गया तो कितना हो गया 4, और यहाँ 8 बचा, 8 में से 3 गया तो कितना हो गया 5। बोलो हाँ। और ये हो गया x से और ये हो गया प्लस 360 घटा दूंगा तो कितना हो जाएगा, तो x से सीधे लिख दूं 400 डिवाइडेड बाई कट गया ये, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 0.7 के आसपास। पक्का? दिस इज द राइट आंसर। कल से आराम है या कल से तकलीफ है? कल से आराम है, आएगा, घबराना मत, ठीक है। और जो सिलेबस में है वो पढ़ाना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। न मैं उससे बच सकता हूं पढ़ाने से, न तुम उसको बच सकते हो पढ़ने से। तो मेरे श्रीमान अगला क्वेश्चन देखो, कहता है इफ PA0 एंड PB0 आर, PA0 एंड PB0 दिया 108 और 36, it's 108 and 36 respectively. What will be the mole fraction? What will be the mole fraction किसका? A का in vapor phase. If B has a mole fraction of 0.5 in solution. केड़ा क्वेश्चन है?
बोलो। हमसे कहता है, सुनना ध्यान से, एक लिक्विड है ए, किसमें मिला हुआ है, बी में। हमको PA0 की वैल्यू दी है 108, हमको PB0 की वैल्यू दी हुई है 36, और हमसे कहता है कि ये जो वेपर बनेगा, इसका हीट करोगे तो वेपर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो किसी भी लिक्विड को जब हम गर्म करते हैं तो उसका क्या बनता है, वेपर बनता है। तो ये जो वेपर बनेगा, कहता है कि इसमें व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, यानी इसमें YA पूछ रहा है ना। वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन किससे लिखते हैं, Y, और लिक्विड फेज में X से। YA बताओ, और हमको लिक्विड फेज में XB दिया हुआ है, कितना है, 0.5। पूछ रहा है वेपर फेज का, दिया है लिक्विड फेज का। इस ऐसे क्वेश्चनों में बच्चा बहुत परेशान होता है। देखो, वो इतना तो समझ जाता है कि YA को X से रिलेट कर सकता है। सबसे पहले वो लगाएगा डाल्टन्स लॉ। क्या लगाएगा, डाल्टन्स लॉ जब लगाएगा तो वो पाएगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ A इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A इनटू टोटल प्रेशर। फिर वो तुरंत लगा देगा राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ जब लगाएगा तो PA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PA0 इनटू X, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। अब वो पाएगा कि ये दोनों इक्वेशन में LHS क्या है, तो RHS भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, यानी YA इंटू P टोटल इक्वल्स टू PA0 इंटू XA। हाँ, मतलब XA पाइए तो YA इक्वल्स टू PA0 XA डिवाइडेड बाई PT। PA0 दिया है बच्चे, XA निकाल दूंगा कैसे, XA हो जाएगा 1 माइनस XB, ये तो जानते हो ना, 1 माइनस 0.5 इक्वल्स टू 0.5, यानी कि आपल्याकडे XA आहे का, आपल्याकडे P आहे का, काय पाहिजे, PT, पक्का। तो इधर देखो PT कैसे निकाल देंगे, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है इसे PS या PT कहते हैं। ये क्या होता है, PA0 माइनस PB0 इंटू प्लस PB0। चलो PA0 कितना है बोलो, 108 माइनस PB0 कितना है, पक्का। XA कितना है, 0.5, और PB0 कितना हो गया, 36। इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 72 के आसपास आता है, बोलो। तो हम यहाँ वैल्यू डाल देंगे, सबको डाल देंगे। देखो YA क्या हो जाएगा, PA0 की वैल्यू बोल बेटा 108 इंटू XA बोल बेटा 0.5, PT बोल बेटा, आंसर नहीं आया। अरे भाई इसका आधा कर दोगे तो आंसर 0.5 ही आएगा, क्योंकि इसका आधा क्या हो जाता है 36 का जस्ट डबल है 72। नहीं समझे क्या, बोलो हाँ। तो ये भी फाइनली कितना आ जाएगा, क्या कह रही हो, 36 दूरी बहत्तर, क्या कह रहे हो, ये 36 हो जाएगा। हाँ सॉरी, ठीक। तो ये इसको सॉल्व करोगे तुम तो 0.75 क्या, हाँ ठीक। समझे, बहुत कठिन है, एवरेज कठिन है, कुछ नॉर्मल हुआ। चल आगे की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज YA, बोलो हाँ, एंड इन टर्म्स ऑफ XA इफ मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज YA ऑफ, अच्छा वही रिपीट कर दिया है, वो थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, वही लाइन दोबारा रिपीट कर दिया है। कहता है इफ मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन ऑफ A इज XA, तो हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज YA और किसके बीच में, XA के बीच में हमें करेक्ट रिलेशन चाहिए। वो तो हमने पीछे ही निकाला था, डायरेक्ट लिख दूं क्या, XA इंटू PA0 ये किसके बराबर होता है, पक्का। तो हमें एक्सप्रेशन किस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो XA किसके, XA और PA0 अपॉन P टोटल, ये किसके बराबर हो जाएगा, P टोटल को PS नहीं लिख सकता क्या, इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो PA0 XA अपॉन PS।
अब इसको जब हम बॉक्स में बना देंगे तो ये स्थिति होगी, दिस इज द राइट आंसर। नहीं समझा? अच्छे से, कितना अच्छे से? एक बार विचार कर लो चीजों के प्रति, चीजों में कोई बहुत खास दम नहीं है। और कराता हूं, टेंशन ना लो। अगला क्वेश्चन है ये P5 कहे PS कहे, वैसे वो PS है, गलती से P5 टाइप कर दिया आशीष सर ने, कोई दिक्कत नहीं है, तुम P5 मान के करो, आंसर सेम आएगा। एक बार आप सब लोग इसको ध्यान से पढ़ें। कहता है if P0 and P5 are the vapor pressure of solvent एंड सॉल्यूशन, यानी कि P0 क्या है? सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और PS क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है, तो क्या दिक्कत है? आगे चलते हैं। आगे कहता है N1 एंड N2। अब यहाँ देखो, जल्दबाजी में बैठोगे, इतना छोटा क्वेश्चन साहिल भाई गलत हो जाता है। कहता है N1 एंड N2 आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। N1 किसका है? सॉल्वेंट का। N2 किसका है? सॉल्यूट का। मोल नहीं है, मोल फ्रैक्शन है। तो कहता है सॉल्यूट देन रिस्पेक्टिवली कौन सा रिलेशन सही है? तो तुम जरा बताओ, P0 माइनस PS अपॉन P0 ये किसके बराबर होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और वो क्या है? N2 है। नहीं समझा? तो P0 माइनस PS अपॉन P0 ये किसके बराबर हो जाएगा? N2। दिया है कि नहीं दिया? हाँ, तो इसको ऐसे दिया, देखो P0 माइनस PS इक्वल्स टू P0 इंटू N2 दिया। कौन सा ऑप्शन में दिया? ऑप्शन, कुछ लोग ये टिक कर देंगे, है तो बहुत आसान बात, लेकिन वो देखता है अब यहाँ पे बच्चे का अवेयरनेस और बच्चे का कंसंट्रेशन किस लेवल का है, क्योंकि इंजेक्शन तो सब है ना। अब बुखार का इंजेक्शन बुखार में देना है, और किसी को कटा पीटा है तो उसका इंजेक्शन कटे पीटे में देना है। अब जो बच्चा कम समझदार होगा तो इंजेक्शन एक ही समझ के किसी को कुछ भी लगा देगा ना। तो ये डॉक्टर बनने के रास्ते में स्क्रीनिंग प्रोसेस है कि क्या वो बच्चा आगे चल करके एक अच्छा डॉक्टर बन पाएगा कि नहीं। क्या वो, अगर वो क्वेश्चन को, ये बच्चा सोचता है यार इसकी क्या जरूरत है, भाई ये बहुत बड़ा मेंटल स्क्रीनिंग है। जो यहाँ स्क्रीन नहीं कर पाएगा वो वार्ड में पेशेंट स्क्रीन कर पाएगा क्या? वो तो किसी को कुछ भी कर देगा और आफत खड़ी हो जाएगी। इसलिए पहले ही उसको सरकार रोक देती है कि भैया तुम रुको, जरा रुको, बाद में आना। अगला क्वेश्चन देखिए, पहले जो पूछूंगा उसका जवाब देना, पढ़ लीजिए एक बार। ठीक है, चलो चंचल बैठ के बोलना है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं। ये सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन है या लिक्विड लिक्विड? थैंक गॉड, आधा लड़ाई जीत लिया तुमने। ये कैसा सॉल्यूशन है? सॉलिड लिक्विड। सॉलिड लिक्विड में एक फॉर्मूला लगता है P0 माइनस PS अपॉन, ये किसके बराबर हो जाएगा? X, यानी कि स्मॉल n अपॉन कैपिटल N प्लस डन। कितना परसेंट डन? P0 की वैल्यू कितनी है बच्चों? कुछ नहीं दिया है, माइनस PS अपॉन P0। स्मॉल n कितना दिया है? वन। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के कितने मोल और सॉल्वेंट के कितने मोल? 2, यानी ये P0 माइनस PS अपॉन P0 कितना आ गया? 1/3। तुरंत बच्चा इसको टिक कर देगा और सोच के आएगा कि मैंने 4 नंबर पा लिया। लेकिन फिर वो स्क्रीनिंग कर रहा है, वो तुमसे पहले जानो तो फिर से बता देता हूं। मैंने अपने साहबजादों को 4 फॉर्मूले बताए हैं। P0 माइनस PS अपॉन P0 स्मॉल n अपॉन कैपिटल N प्लस स्मॉल n। ये है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट। फिर मैंने बताया था P0 माइनस PS अपॉन PS, ये है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। या
स्मॉल एन अपॉन कैपिटल। फिर मैंने अपने राजा जी को बताया था कि पी नॉट माइनस पी एस, ये क्या होता है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं। तो किसके बराबर हो जाएगा, स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन इनटू पी नॉट, या इससे निकालोगे तो क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस, स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन इनटू पी एस हो जाएगा। बोलो हाँ, कितना %? फिर मैंने आपको बताया था बहुत गंभीर बात, मैंने कहा था आपसे पूछेगा कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, और आप निकाल दोगे लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू, आपने वही कर दिया। आपसे क्या पूछ रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन रिलेटिव टू द सॉल्वेंट, यानी आपसे इसको डिवाइड कर दो 1, ये पी एस अपॉन पी नॉट, ये हो जाएगा 1/3, और पी एस अपॉन पी नॉट किसके बराबर हो जाएगा, 2/3 के। आंसर है 2/3, और तुमने टिक क्या कर दिया, तो तुम्हारा नंबर गलत हो जाएगा। नहीं समझा? तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए क्रिस्टल क्लियर वे में कि हमें निकालना क्या है, और घबराना नहीं है। मुझे लग रहा है आज थोड़ा कॉन्फिडेंट हो कल के मुकाबले, ठीक है। तो आपको कभी समस्या हो तो शेयर कर देना। धन्यवाद करो इन दोनों लड़कियों का, मुझे इनका ही चेहरा दिखता रहा रात भर। मुझे भाई कैसे काम होगा, क्योंकि अगर बच्चे भिड़ेंगे नहीं, हाँ प्राची का भी भिड़ेंगे नहीं तो कैसे काम होगा। तो मैंने तो डिसाइड किया कि मैं इनको डबल डोज दूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन आपको भयंकर भिड़ना है, एकदम से टूट पड़िए कंटेंट पे, और मल्टीपल डायरेक्शन में। जैसे शेड्यूल बना लीजिए, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिजिक्स, जो आपको ऑर्डर जो आपको जमता है उस हिसाब से, बट आपको पढ़ना तीनों रोज है, क्योंकि रोज के रोज साहिल भाई क्या होगा, कंटेंट बढ़ेगा, और जैसे जैसे आप कमजोर होगे फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, फिर आपको रोना धोना ये सब शुरू करोगे, मजा नहीं आएगा। तुम रोने के लिए थोड़ी बने हो, तुम तो रुलाने के लिए बने हो। अगला क्वेश्चन देखिए, द वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। बस इतना दिखते ही मेरे दिमाग में चिल्ला चिल्ला के घंटी बजने लगी कि सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन है, तो मैंने इसको दन से लिख दिया, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन। बोलो हाँ। हमसे कहता है कि ये जो द वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन इज 750, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया है ना, यानी पीएस दिया है, तो मैंने लिख दिया पीएस की जगह 750। पी नॉट नहीं मालूम, पी नॉट नहीं मालूम, और हमसे क्या पूछ रहा है, द मोल फ्रैक्शन, यानी ये पूरा डेटा पूछ रहा है, एक्स ए पूछ रहा है, तो मैं तो निकाल दूंगा। पूछो कैसे, ये देखो कितने पे उबल रहा है, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हो, जब अगर ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हुआ यानी इस समय लिक्विड उबल रहा है, यानी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के वो कितना होता है, यानी पी नॉट 760 है। अच्छा माना जाएगा, अच्छा क्वेश्चन। 760 माइनस 750 अपॉन, ये किसके बराबर होगा, एक्स है, कितना आ गया ये, तो x से आ गया 10 अपॉन, यानी 1/76। इज इट गिवन समवेयर? नहीं समझा? अच्छे से, कितना अच्छे से, बहुत अच्छे से, तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे भी तुम बहुत अच्छे इंसान हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो चुका है, ये नहीं हुआ, पिछला भी नहीं हुआ क्या? अच्छा, मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन इन द वेपर विच इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन कंटेनिंग बेंजीन एंड टॉलुइन हैविंग 2 मोल ऑफ ईच, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इतना एंड इतना। ठीक है, चलो नया क्वेश्चन है, पहले रिलैक्स करो, पढ़ते हैं। आओ पहले क्लासिफाई करते हैं कि सॉलिड लिक्विड है कि लिक्विड लिक्विड है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए टॉलुइन इन द वेपर which is in equilibrium with a solution containing benzene and toluene। देखो एक सॉल्यूशन है
उसमें कौन है, बेंजीन है, और कौन है उसमें, टॉलुइन है। जब हम इसको गर्म करेंगे तो जो वेपर बनेगा वो वेपर ना तो सिर्फ बेंजीन का होगा ना ही सिर्फ टॉलुइन का होगा, उसमें बेंजीन के भी मोल फ्रैक्शन होंगे, उसमें जिसकी वोलेटिलिटी ज्यादा होगी उसके मोल फ्रैक्शन ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो कहता है कि इसमें 2 मोल ऑफ ईच है, यानी बेंजीन के भी मोल 2 हैं और टॉलुइन के भी मोल 2 हैं। बोलो हाँ, पक्का? तो ये बात तो क्लियर हो गया कि ये बेंजीन और टॉलुइन दोनों लिक्विड होते हैं। तो ये लिक्विड सॉल्यूशन हो गया कि नहीं? तो पता लग गया क्या नहीं करना है, P0 माइनस PS अपॉन P0 नहीं करना है। अब आगे देखेंगे क्या करना है। हमसे पूछ रहा है द मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन इन वेपर फेज, यानी हमें YT पूछ रहा है। बोलो हाँ, कितना %? विच इज इन इक्विलिब्रियम। ये वेपर जो इक्विलिब्रियम है किसके साथ, अपने मिक्सचर के साथ। ये वेपर इसके साथ इक्विलिब्रियम में होगा कि नहीं होगा? बोलो, वेपर प्रेशर क्या है? At equilibrium and at constant temperature, pressure exerted by the vapor on the surface of the liquid is called vapor pressure। समझाया डिटेल में? ठीक है, अब आपको टेंशन ही नहीं लेना है, आप तो बस राम का नाम है। देखें बच्चों, अगर मैं डाल्टन लॉ लगाऊं तो P टॉलुइन क्या हो जाएगा, Y टॉलुइन इंटू P टोटल लिख दूं। दोनों T का मतलब समझना, ये टोटल है। बोलो हाँ। और मैं P टॉलुइन निकालूं राउल्स लॉ से तो P टॉलुइन का नॉट और इनटू क्या हो जाएगा, X टॉलुइन। LHS बराबर है RHS बराबर होगा, यानी जो Y टॉलुइन होगा वो P टॉलुइन नॉट इंटू X टॉलुइन अपॉन P टोटल के बराबर हो जाएगा। कितना %? क्या हमें X टॉलुइन मालूम है? यस। टॉलुइन का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, टॉलुइन का मोल डिवाइड बाय टोटल मोल, यानी कि X टॉलुइन कितना है चेतन भगत, 2/2 + 2 यानी कि 1/2 है। कोई प्रॉब्लम? दूसरा मुझे क्या चाहिए, P टॉलुइन नॉट, देखो दिया हो, टॉलुइन का वेपर प्रेशर कितना दिया है प्योर फॉर्म में। बोलो हाँ, आवाज नहीं आई। सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इज 120 टॉर एंड सैचुरेशन वेपर प्रेशर ऑफ टॉलुइन इज 80 टॉर। दिया है नहीं दिया? यानी कि हमको P टॉलुइन नॉट दिया है कितना, 80। किसी तरह से P टोटल मिल जाए तो बल्ले बल्ले हो जाए। P टोटल ऐसी की तैसी निकाल दूंगा साले को। ये देखो, ये P टोटल जो है वो क्या हो जाएगा, PA0 माइनस PB0 इंटू XA प्लस PB0। इसको मैं क्या मान दूं, बेंजीन मान दूं? इसको क्या मान दूं, टॉलुइन। ये देखो धड़धड़ा दिया मैंने। बेंजीन का प्रेशर कितना दिया, 120 माइनस टॉलुइन का कितना दिया है, 80, और मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/2, और प्लस क्या हो जाएगा 80। इसमें 40 आया, 2 से डिवाइड कर दिया 20 आ गया, प्लस 80 कितना आ गया, उठा के डाल, यानी कि आंसर आ गया कि नहीं आ गया? तो PT नॉट कितना दिया है लल्ला, 80। XT कितना दिया है, 1/2, और PT नॉट कितना दिया, 100। तो ये कितना आ गया, 40 डिवाइडेड बाई 100 कट गया, कितना आ गया, मुस्कुरा दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा माना जाए। क्या हुआ, गिवन सैचुरेशन वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन 1, ये क्या है, उसका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर क्या है, प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर, उसी को क्या कह रहा है, सैचुरेशन वेपर प्रेशर। जब वो PA0 है, उसी बात को कहने का अलग लैंग्वेज है, समझे क्या? अरे भाई सॉल्यूशन के लिए यूज करते हैं। सैचुरेशन वेपर प्रेशर का मतलब है कि जब उसी का सैचुरेशन है, यानी पूर्णतः वही है, पूर्णतः वही है यानी शुद्ध फॉर्म। समझे नहीं समझे? तो उसको वहां कंफ्यूज करने के लिए यहां भी यूज कर सकते हैं, नहीं समझा? और इतनी मीनिंग खुद भी हम निकाल सकते हैं अपने दिमाग से। कई बार क्या पहचानना है ना, क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट PA0 नहीं लिखा है तो उसी चीज को ऐसे करा, क्योंकि अगर हम उसको वो नहीं मानेंगे तो हमसे आंसर ही नहीं आएगा। नहीं मतलब अगर हम लोग उसको PA या PB मान ले तो उसको सम करके P टोटल भी आ सकते हो, मुझे कंफ्यूज।
पीए क्या होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर होता है ना, तो वो सैचुरेशन वेपर प्रेशर थोड़ी हुआ। पीए क्या है, उसका पार्शियल वेपर प्रेशर है ना, यानी कि जब इसमें ए और बी दोनों होंगे तो ए के द्वारा लगाया गया वेपर प्रेशर और बी के द्वारा लगाया गया वेपर प्रेशर। तो पीए एक किसी के द्वारा लगाया गया वेपर प्रेशर और पीए नॉट उसका खुद का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर है, दोनों में अंतर है। नहीं समझा? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें और पूरा दरिया दिली से इसको सॉल्व करेंगे, क्या कोशिश करेंगे? सुनो, पेन वेन मत उठाओ, जरा मुझे गाइड करते चलो। करोगे क्या? कितना ही पेन उठाओगे, दिमाग चलाना पड़ेगा। चलो आओ देखते हैं, मैं तुमसे पूछता हूं, तुम हाँ ना का जवाब देना, मैं गलत भी बोलूंगा। कहता है फॉर एन आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन, राउल्स लॉ सिर्फ किस पे लगता है? आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल नॉन आइडियल क्या है, बस अगला टॉपिक है वो। बता दो एक लाइन में, जिसका वेपर प्रेशर एक्सपेरिमेंट से और कैलकुलेशन से सेम आए वो समझ लो आइडियल। कहता है विथ पीए नॉट ग्रेटर देन पीवी नॉट। ये तुमसे चिल्ला चिल्ला के क्या कह रहा है? ए की वोलेटिलिटी बी से कम है। अच्छा, वेरी गुड। ये जिसका वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में ज्यादा है, यानी वो सेम टेम्परेचर पे ज्यादा वेपराइज हो रहा है। समझता क्या? पक्का? कितना परसेंट पक्का? 100%। ठीक है, धीरे धीरे चीजों को एहसास करना, सोचना। अकेले कमरे में बंद होकर के जब सोचोगे तो सब दिखने लगेगा। धीरे धीरे बुद्धि बढ़ती है मेहनत करने से। तो कहता है इसका मतलब कि वोलेटिलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन वोलेटिलिटी ऑफ बी। आगे कहता है एक्स ए एंड वाई ए, क्या कहता है? रिप्रेजेंट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज एंड वेपर फेज रिस्पेक्टिवली। ये सब तो हम लोग जानते हैं। आगे कहता है वेयर एज XB एंड YB रिप्रेजेंट द मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन लिक्विड फेज एंड वेपर फेज। अरे भाई ये भी हम लोग जानते हैं। तो पूछ क्या रहा है? देयरफॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। इसलिए इनमें से कौन रिश्ता करेक्ट? अब रुको, XA और YA को अगर रिलेट करना है तो हमको राउल्ट और डाल्टन में रिश्तेदारी पैदा करनी पड़ेगी। चलो आओ करते हैं। PA हो जाएगा डाल्टन लॉ के हिसाब से YA इंटू P2, पक्का? और राउल्ट लॉ के हिसाब से जो PA है वो हो जाएगा XA इंटू P2। वेरी गुड, PA नॉट। पक्का? कितना परसेंट पक्का? ठीक है, अब जरा देखें तो यहां से हम पा सकते हैं, क्या पा सकते हैं? देखना ध्यान से, ये तो सेम ही होगा। YA इंटू P टोटल, सुन रहे हो कि नहीं? ये बराबर है XA इंटू PA नॉट। यहां से अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि YA अपॉन XA ये किसके बराबर हो जाएगा? अपॉन P टोटल। बोलो हाँ। ठीक, ये सारी प्रक्रिया हम B के लिए भी कर सकते हैं और डायरेक्ट लिख दूं, यहाँ रोना मत, नहीं तो कूटूंगा। YB अपॉन XB इज इक्वल्स टू PB नॉट इंटू P टोटल, जैसे सब करता है। बोलो हाँ। अब जरा देखना, डिवीजन जिससे कर रहे हैं वो वैल्यू सेम है, होश में आ जाओ। इसको भी किससे डिवाइड करने हैं और इसके भी किससे डिवाइड करने हैं? पक्का? जिसको डिवाइड करने हैं वो सेम नहीं है। वो यहाँ PA नॉट था और यहाँ अब दोनों में कौन बड़ा है? पक्का ना? बड़ी वैल्यू को सेम वैल्यू से डिवाइड करेंगे और छोटी वैल्यू को सेम वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो कौन सा डेटा बड़ा आएगा? That's it. अरे कहीं 5/2 है और कहीं 7/2 है, यानी 5/2 एंड 7/2। Which one will greater? पक्का ना? क्योंकि बड़े डिनोमिनेटर सेम है, जहां न्यूमरेटर बड़ा होगा वहां वैल्यू बड़ी होगी, यानी इधर वाली वैल्यू बड़ी। पक्का? Because PA naught is greater than PB naught. That's why PA naught upon PT is greater than PB naught upon PT. अब ये किसके बराबर था? That's why YA upon XA is greater than YB upon XB. Is it given somewhere? In which option? Cross multiply कर दो।
क्या कर दोगे, वाई अपॉन वाई बी इज ग्रेटर देन एक्स। इज इट गिवन समवेयर, इन विच ऑप्शन? बड़ी बात है, नॉर्मल सी बात है बिल्कुल, केवल आपको स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर वे में सोचना है। किसी को ऐसा लगता है कि मुझे दोबारा बोलना चाहिए? ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन भैया देखेंगे, अगला क्वेश्चन भैया देखेंगे। क्या कहता है, एंड सॉल्यूशन हैज टू कंपोनेंट, यानी बाइनरी सॉल्यूशन है। इफ ए इज मोर वोलेटाइल देन बी, ए की वोलेटिलिटी बी से, तो यानी कि पी ए नॉट ज्यादा होगा पी वी नॉट से, पिछले क्वेश्चन जैसा। ठीक है, आगे कहता है पी ए नॉट इज ग्रेटर देन पी टी, टोटल से भी पी ए नॉट क्या है, ज्यादा। अरे बाप रे, तो कहता है देन करेक्ट रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। कुछ पिछले जैसा ही है, आसानी से फोड़ देंगे। पूछो कैसे, देखो जरा, डाल्टन्स लॉ से क्या लिखूंगा, पी ए इज इक्वल्स टू, और राउल्ट्स लॉ से क्या लिखूंगा, पी ए एल एच एस आर एच एस, तो वाई ए पी टी इज इक्वल्स टू पी नॉट एक्स ए वाई ए अपॉन एक्स ए इज इक्वल्स टू पी ए नॉट अपॉन पी टी। पी ए नॉट पी टी से बड़ा है छोटा? बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से डिवाइड करा जाएगा तो ओवरऑल वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। पक्का? ग्रेटर देन 1 में कुछ भी एक बार कुछ भी बोल दो, एक दो, एक से बड़ा कुछ भी बोलो, 2 3 4 5 कुछ भी बोलो, तो मैंने 5 लिख दिया, बोलो हाँ। तो y ये किसके बराबर हो जाएगा, 5x से, यानी कि y x से 5 गुना बड़ा है, यानी y इज जचा। कुछ क्लियरेंस मिला पहले के मुकाबले? ठीक है, हमें सॉल्यूशन को 9 लेक्चर से ज़्यादा नहीं देना है, इस बात का ध्यान रखना है कि नहीं। उसके बाद जो काम होगा वो हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करके करेंगे। अगर अपन 14-15 लेक्चर लिए तो अपने को समय फिर क्या होगा, कम पाएगा। तो मैंने सोचा है कि मैं 9 लेक्चर में एकदम बम्पर तरीके से पढ़ा दूंगा। हाँ भैया, इतना लिख दिया, y अपॉन x से लिख दिया और पी ए नॉट अपॉन पी टी लिख दिया। अब मैंने देखा क्वेश्चन में दिया है कि पी ए नॉट पी टी से, तो जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो रेशियो 1 से बड़ा आएगा। रेशियो 1 से बड़ा आया, इसका मतलब y जो होगा वो 1 से बड़ा इंटू x से होगा। जैसे मैंने मान लिया 5, तुम 7 मान लो, तुम 2 मान लो, बस जो भी मानना हो 1 से बड़ा मानना। तो y इक्वल्स टू 5x से आ गया, यानी y x से 5 गुना बड़ा है। तो कौन बड़ा हुआ, y। डन? ठीक है सरकार, मेरे शायद और भी क्वेश्चंस हो, पता नहीं, 16 है तो क्या इसको पढ़िए पहले, खूब अच्छे से पढ़िए। A solution has 1:4 मोल रेशियो ऑफ पेंटेन एंड हेक्सेन। पेंटेन और हेक्सेन का जो, पेंटेन अपॉन हेक्सेन का जो मोल रेशियो है वो कितना है लल्ला, 1:4। एनी प्रॉब्लम? द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर हाइड्रोकार्बन एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज 440 mmHg। पेंटेन का वेपर प्रेशर यानी कि पी नॉट जो दिया है वो कितना दिया है, पक्का? और साथ साथ पीएच का जो नॉट दिया है वो 120 दिया। ठीक है, तो कह रहा है द मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन इन वेपर फेज। वाई पी पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है, वाई पी पूछ रहा है, बोलो हाँ। वाई पी पूछ रहा है तो किसके बराबर हो जाएगा, डायरेक्ट लिखूं, इस बार रोना मत। पी नॉट इंटू एक्स पी अपॉन पी टोटल। पी नॉट दिया है 440, एक्स पी कितना हो जाएगा, थांबा, मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन, तो ये क्या हो जाएगा 1/1/5 लिख दिया यहाँ पे 1/5।
PT नहीं मालूम है, निकाल लूंगा। ये देखो P सॉल्यूशन का या PT, चाहे कहूँ सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, चाहे कहूँ सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर, किसके बराबर होगा? PA नॉट माइनस PB नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट। किसको A मानोगे? पेंटेन को। और किसको B मानोगे? हेक्सेन को। तो A का कितना दिया है बोलो यार? 440, B का 120 और ये 1/5 और ये 120। तो 440 में से 120 घटा दोगे तो 230 आ जाएगा। 220 को 5 से डिवाइड कर दोगे, 320, सॉरी 320 इंटू 1/5 प्लस 120, तो ये कितना आ जाएगा? 5 36 और पक्का ना, और प्लस 120 184 पुट कर दो यहाँ। 440 इंटू 1/5 अपॉन 180। सॉल्व करके बताओ कितना है? पानट 40 और 4 पानट 88 डिवाइड बाई 0.47 के आसपास आएगा। बोलो, तो C हो गया करेक्ट आंसर। अब ये इस बार मैंने डायरेक्ट लिख दिया, तुम्हें दिक्कत हो गई क्या? पहले डाल्टन्स ला, फिर राउल्स ला, फिर दोनों को मिक्स करना। आपका नाम क्या है? दिशा। दिशा? अच्छा, दिशा तुम कहाँ पढ़ती थी तुम? अच्छा, वर्षा दिक्कत हुई क्या? समझ में आया?